जैसा कि आपको पता है चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम इजी लैंग्वेज में भौतिक विज्ञान को कवर कर रहे हैं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्या है विद्युत क्षेत्र? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, या यूं कहें एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाएं तो वो बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र और क्षेत्र एक त्रिविमीय आकाश है। अब उसको हम रिप्रेजेंट करें, उसका अगर एक भौतिक स्वरूप हम इमेजिन करें, उसके अगर भौतिक स्वरूप की हम कल्पना करें तो वो हम रेखाओं के रूप में कर सकते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने वाली काल्पनिक रेखाएं विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। अब इन रेखाओं से हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, क्या सूचना प्राप्त होती है? विद्युत क्षेत्र के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इनका जो कंस्ट्रक्शन है, इनकी जो रचना है, वो किस आधार पर की जाती है? वो है एक कूलाम परीक्षण आवेश। जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है, इसकी चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। निश्चित रूप से आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसकी बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? एक कूलाम आवेश यहां रखें तो किस दिशा में जाएगा? इस दिशा में। यहां रखें इस दिशा में, यहां रखेंगे इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में। ये है परीक्षण आवेश, परीक्षण धन आवेश, और इसकी बल रेखाएं हम खींच रहे हैं। तो किस आधार पर खींची जा रही है? एक कूलाम परीक्षण धन आवेश के आधार पर। जो भी हम स्केच बना रहे हैं वो किस आधार पर बना रहे हैं? एक कूलाम धन आवेश के आधार पर। तो एक कूलाम धन आवेश पर बल, एक कूलाम धनावेश पर जो बल है उसकी जो दिशा है वही विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में हम व्यक्त करते हैं। उसकी दिशा को अगर हम रेखा के रूप में व्यक्त कर दें तो वो विद्युत क्षेत्र रेखा को व्यक्त करती है। गॉट इट? इसी प्रकार हम ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की रचना कर सकते हैं। वो होंगी इन वार्ड माइनस क्यू आवेश लेंगे। अगर हम +1 कूलाम आवेश यहां रखें तो ये किधर जाना चाहेगा? माइनस क्यू आवेश की तरफ। प्लस क्यू आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर, माइनस क्यू आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती है। कारण +1 कूलाम आवेश, पहले भी आपको बताया जा चुका है, परीक्षण धनावेश एकांक कूलाम लिया गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब हमने डिफाइन किया था उस समय भी हमने एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल से व्यक्त किया था। आपको दिशा भी बताई थी, किस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। करेक्ट? तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर। इन रेखाओं को बल रेखाएं भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को व्यक्त करती है, बल की दिशा को व्यक्त करती है। अब एक कूलाम आवेश तीव्रता से संबंधित भी है। एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है, और एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र रेखा को व्यक्त करती है। तो दोनों को हम यहां कंबाइन रूप में देखेंगे तो रेखाओं की जो संख्या है निश्चित रूप से वो ये निर्धारित करती है कि
विद्युत क्षेत्र तीव्र कितना है, उसकी तीव्रता कितनी है, राइट। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम परिभाषित कर चुके हैं। अब हम विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा का निर्धारण करेंगे। निश्चित रूप से धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, और एक चीज आप ध्यान रखें, आवेश के चारों ओर ये जो रेखाएं हैं त्रिविमीय रूप में है, न कि द्विविमीय। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाया है वो 2D डायग्राम है, 2 डायमेंशन में है, लेकिन वास्तव में अगर हम आवेश यहां रखें तो उसके चारों ओर जो बल रेखाएं होंगी वो त्रिविमीय आकाश में फैली होंगी। क्षेत्र त्रिविमीय आकाश। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, फर्स्ट है दिशा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। कारण हम समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि एक गुलाम आवेश अगर हम यहां रखें धन आवेश, एक गुलाम धन आवेश अगर हम यहां रखते हैं तो ये तो इसे प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको आकर्षित करेगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की जो दिशा है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। दूसरा, अगर बल रेखाएं वक्राकार है, बल रेखाएं अगर वक्र बना रही है इस प्रकार से, तो किसी बिंदु पर P पर विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा की जो दिशा है वो स्पर्श रेखा खींचकर प्राप्त की जा सकती है। जैसे ही वक्र है, बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा प्राप्त करनी है, तो वो इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये दिशा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को व्यक्त करती है। अभी हमने दिशा को पढ़ने से पहले धनावेश के चारों ओर बल रेखाओं का निर्माण किया जो कि बाहर की ओर होती है, ऋणावेश के चारों ओर बल रेखाओं का निर्माण किया जो कि अंदर की ओर होती है। अब हम दो आवेश में, अगर हम दो आवेश लेते हैं तो उनकी बल रेखाएं किस प्रकार से खींचेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की रचना कीजिए। तो यहां हम सबसे पहले दो धनावेश ले रहे हैं समान परिमाण के, उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो किस प्रकार से होंगी। दोनों आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। धनावेश धनावेश के मध्य प्रतिकर्षण इस प्रकार से। एक गुलाम आवेश आप इमेजिन रखें, यहां भी इसी प्रकार से। धन आवेश से बाहर की ओर, आप ध्यान रखें, धन आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी, इसके बाहर की ओर बल रेखाएं, इसके बाहर की ओर बल रेखाएं। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है इसमें दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अर्थात यहां एक गुलाम आवेश रखें, यहां पर एक गुलाम आवेश रखें, तो वो इस दिशा में प्रतिकर्षित होगा। तो ये धनावेश समान परिमाण के हमने धनावेश लिए और इस प्रकार इनकी विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखाएं हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दो धनावेशों का युग्म है, उनकी विद्युत बल रेखाएं स्केच कीजिए। अब हम अगर एक धनावेश लें और एक ऋणावेश लें तो क्या होगा, तब स्थिति अलग होगी, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश की जो बल रेखाएं हैं वो अलग अलग से होती है। धनावेश की बल रेखाएं आउटवर्ड यानी बाहर की ओर, ऋणावेश की बल रेखाएं अंदर की ओर होती है। तो यहां पर हम धनावेश से स्टार्ट होकर ये ऋणावेश में प्रवेश करते हैं।
प्रकार से ये जो रेखा है प्लस से माइनस, ऋणावेश को जो भी बल रेखा स्पर्श कर रही है तो उस दिशा में डायरेक्शन को व्यक्त करेंगे, इस दिशा में। प्लस से आएगी, इसमें जाएगी। ये है धनावेश और ये ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश का जो युग्म है उसे हम द्विध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम यही पढ़ने जा रहे हैं। धनावेश और ऋणावेश का जो युग्म है, इसी दूरी पर अगर धनावेश रखा हो ऋणावेश रखा हो उसे हम द्विध्रुव कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछा जा सकता है, द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र रेखाओं की रचना कीजिए। तो वो इस प्रकार से वक्राकार होती है, अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण ये वक्राकार हो जाती है। करेक्ट। सेकंड पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं, इसमें बीच में किसी प्रकार का ब्रेक नहीं है। यहां हमने ब्रेक दिया है बट ये जो ब्रेक है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये मैच करेगा, क्योंकि यहां मैच कर सकते हैं। ये जो लाइन है यहां से आते हुए इसमें मिल रही है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव सतत होती है, बीच में किसी प्रकार का ब्रेकेज नहीं होगा। सेकंड पॉइंट था सतत। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं तीव्रता से संबंधित भी है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन है और दूसरी स्थिति ये है यहां E1 और यहां E2, ये विद्युत क्षेत्र है E1 और ये विद्युत क्षेत्र है E2। तो E1 इतना क्षेत्रफल यहां है और इतना ही क्षेत्रफल यहां है, समान क्षेत्रफल में यहां पर बल रेखाओं की संख्या अधिक गुजर रही है, यहां पर केवल एक गुजर रही है, या दो मान सकते हैं। तो यहां E1 का मान E2 से अधिक है। समान क्षेत्रफल से या यूं कहें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित है। जितने अधिक क्षेत्र रेखाएं इसमें से गुजरेंगे इसका मतलब विद्युत क्षेत्र अधिक तीव्र है, अधिक स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट। तो यहां E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 का मान E2 से अधिक है। दूसरा, अगर बल रेखा इस प्रकार से मुड़ रही है, दूरी बढ़ रही है तो वो प्रतिकर्षण को शो कर रही है। अगर दूरी कम हो रही है तो वो आकर्षण को व्यक्त कर रही है। तो ये थे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक एक इमेजिनेशन है। वास्तव में अगर हम आवेश रखें तो उसके चारों ओर इस प्रकार की कोई रेखा नहीं होगी, लेकिन ये उसको व्यक्त करने के लिए रेखाओं का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट जो है गुणधर्म पॉइंट कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करेंगे तो इस बिंदु पर दो दिशाएं हैं। एक गुलाम आवेश पर दो दिशाओं में बल लग रहा है एक साथ, जो कि संभव नहीं हो सकता। एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाएं संभव नहीं है इस धनावेश के। इसलिए दो बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, जैसे धनावेश ऋणावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं,
दो समान धनावेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुणधर्म लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। थैंक यू।